Hello everybody. In this video I am going to discuss section 437 of CRPC when bail may be taken in case of non-bailable offense. Non-bailable offense में कब बेल मिल सकता है उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Section 437 subsection 1 when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than the High Court or the Court of Session, he may be released on bail. But कोई भी व्यक्ति जो कि एक्यूज है या फिर सस्पेक्टेड है किसी भी नॉन वेलेबल ऑफेंस में जिसे अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन करके रखा गया है विदाउट वारंट, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं पुलिस स्टेशन के, उन्होंने क्या किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया या डिटेन करके रखा है या फिर कोर्ट में उसे लेकर आया है, अपीयर्स करवाया कोर्ट में. लेकिन ये जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ना ही सेशन कोर्ट होना चाहिए. मीन्स सेक्शन 437 जो है इसके तहत अगर कोई बेल लेता है तो उसे लोअर कोर्ट से ही बेल लेना पड़ेगा. तो उसे बेल मिल सकता है, कोर्ट उसे बेल देती है, लेकिन उसमें क्या शर्त क्या है, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज, उस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाएगा इफ़ अगर देयर्स अपीयर reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life. उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति एज पर सेक्शन 437 बेल के लिए कोर्ट में प्रेयर किया है, उस व्यक्ति को रिलीज़ नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसका सज़ा जो है डेथ पनिशमेंट हो या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मीन्स उम्र कैद की सज़ा उसे मिला हो, तो इन डैट केस उस व्यक्ति को जो है कोर्ट जो है वो बेल नहीं देगी. सेकेंड क्लोज क्या कहता है, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज, उस व्यक्ति को नहीं रिलीज़ किया जाएगा इफ़ अगर सच ऑफेंस इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये वो जो अपराध है, मीन्स ये जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो अपराध क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है. एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years और मोर. ये जो व्यक्ति है ये प्रीवियसली कन्विक्टेड मीन्स इससे पहले भी अपराध कर चुका है और उस अपराध का सज़ा क्या है, डेथ है, मीन्स डेथ पेनल्टी है या फिर उम्र कैद की सज़ा या फिर 7 साल या उससे ज़्यादा. और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but less than 7 years. या फिर वो व्यक्ति जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड है 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, 2 या 2 से ज़्यादा बार वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गया है और इस अपराध का सज़ा क्या है, 3 साल से 7 साल तक का. मैंने 3 साल से ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is under the age of 16 years or is a woman or is sick or infirm. अगर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में पढ़ रहा है उसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है उसे रिलीज़ किया जा सकता है, कोर्ट जो है उसे रिलीज़ कर सकती है. किस ग्राउंड पे? अगर उस व्यक्ति का एज जो है वो 16 साल तक हो या 16 साल से कम हो या फिर वो वुमेन हो, मीन्स एक औरत हो, या फिर एक सिक पर्सन हो, एक बीमार या फिर जिसका शरीर ठीक नहीं है या फिर जो अनहेल्दी है, तो उसे भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2 बी रिलीज ऑन बेल. क्लॉज 2 के तहत अगर कोई आ रहा है ये ग्राउंड्स, इन दैट केस भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बेल में रिलीज कर सकते हैं अगर इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर सो एज टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल. अगर कोई स्पेशल रीज़न दिखाकर अगर बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, बेल ग्रांट कर सकती है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द मेयर फैक्ट दैट एन accused person may be required for being identified by witness during investigation shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with such direction as may be given by the court.
सिर्फ इस ग्राउंड पे कोर्ट जो है वो बेल रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि एक्यूज पर्सन जो है जो विटनेस जो है वो एक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाइड करेगी, इसलिए एक्यूज पर्सन को क्या कर डिटेन करके ही रखना पड़ेगा, उसे बेल नहीं दिया जाएगा। इस ग्राउंड पे जो है कोर्ट जो है वो बेल रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगर वो व्यक्ति जो है जिसे अरेस्ट करके रखा गया है वो कंडीशन को मान लेती है कि जिस वक्त कोर्ट बुलाएगी उसे आइडेंटिफाइड करने के लिए, मीन्स विटनेस अगर मुजरिम को आइडेंटिफाइड करना चाहती है, तो अगर मुजरिम जो है वो कंडीशंस को मान लेती है तो इन डैट केस जो है कोर्ट जो है उसे बेल दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज इंटाइटल टू बी रिलीज ऑन बेल एंड गिव एन अंडरटेकिंग, वो अगर अंडरटेकिंग दे रहा है कि हाँ मैं प्रेजेंट रहूँगा आप जब मुझे बुलाएंगे एज ए आइडेंटिफाइड करने के लिए, अगर विटनेस मुझे आइडेंटिफाइड करेगा जिस दिन बुलाएंगे मैं उस दिन आ जाऊँगा, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे बेल में रिलीज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो person shall, if the offence alleged to have been committed by him is punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor. Provided also that no person shall, if the offence alleged to have been committed by him is punishable with death, means ये जो व्यक्ति है ये जो अपराध किया है वो अपराध जो है उसका जो पनिशमेंट है वो डेथ हो या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो या फिर जिसका जो सज़ा है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का हो, तो इन डैट केस बेल से पहले जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा हियरिंग करने के लिए। वो हियरिंग करेंगे, आप उसके बाद जो है कोर्ट दोनों ही पक्ष को सुनेंगे, मीन्स एक्यूज पर्सन का जो एडवोकेट है उनको सुनेंगे एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेंगे। उसके बाद सुनने के बाद जज को लगेगा हाँ इस व्यक्ति को बेल में रिलीज़ कर देना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बेल में रिलीज कर सकती है। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में बी, अगर कोर्ट को ये लगता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा उस दौरान या फिर इंक्वायरी जब चला उस दौरान या फिर ट्रायल के दौरान ये लग रहा है कोर्ट को कि डैट there are not reasonable ground for believing that the accused has committed a non-bailable offense, कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है। ओके, बट there are sufficient ground for further inquiry into his guilt, the accused shall, subject to the provision of subsection section 446A and pending such inquiry, be released on bail or at the direct discretion of such officer or court on the execution by him of a bond without surety for his appearance as hereinafter provided। तो अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है इन्होंने जो अपराध किया है ये नॉन बिलेबल ऑफेंस नहीं है, बिलेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे बेल में रिलीज कर सकते हैं विदाउट सियोरिटीज। ओके, भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट उसे बेल में रिलीज कर सकती है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है देख लेते हैं। When a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or of an offence under chapter 6, chapter 16 or chapter 17 of the Indian Penal Code, or abatement of or conspiracy or attempt to commit any such offence, is released on bail under subsection 1, the court shall impose the conditions। अगर कोई व्यक्ति है जो एक्यूज़ है या सस्पेक्टेड है किसी भी ऑफेंस का जिसका जो सज़ा है ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years और मोर, जिसका जो सज़ा है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का है, या फिर जो ये जो ऑफेंस जो व्यक्ति ने किया है वो ऑफेंस चैप्टर 6, चैप्टर 16 या फिर चैप्टर 17 में पड़ता है इंडियन पेनल कोड के। ये जो ऑफेंस है वो चैप्टर 6, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 जो है इंडियन पेनल कोड को उसमें पढ़ रहा है, या फिर अबेटमेंट का कोई ये अपराध किया है या कॉन्स्पिरेसी किया है या फिर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, इन डैट केस जो है कोर्ट जो है उसे बेल में रिलीज़ कर सकती है अगर वो कंडीशंस जो है ये जो कंडीशंस आगे बताने जा रहा है उसे वो फुलफिल करता है। तो कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं। पहला कंडीशंस क्या है, दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के तहत
जो बॉन्ड में कंडीशंस दिए गए हैं उससे वो एग्री कर ले रहा है, तो इन दैट केस जो है कोर्ट उसे जो है बेल में रिलीज कर सकती है। दैट सच person shall not commit an offense similar to the offense of which he is accused or suspected of the commission of which he is suspected। ये जो व्यक्ति ने अपराध किया है, सिमिलर वो अपराध जो है वो नहीं करेगा, वो अगर मान लेता है इस बात को, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे बेल में रिलीज कर सकते हैं। That such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or any police officer or tamper with the evidence। अगर वो अपराधी जो है, एक्यूज पर्सन जो है, वो विटनेस को धमकाएगा नहीं या फिर कंप्लेनेंट को धमकाएगा नहीं या फिर जो एविडेंस है उसे टैम्पर नहीं करेगा, अगर ये मान लेता है तो इस ग्राउंड पे भी, इस कंडीशंस पर भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे बेल में रिलीज कर सकते हैं। एंड मे ऑल्सो इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशन एज इज कंसिडर नेसेसरी, या फिर कोई और कंडीशंस जज को जो लगे वो कंडीशन देती है। अगर ये सारे कंडीशंस को एक्यूज पर्सन मान लेता है तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसे जेल बेल में रिलीज कर सकती है। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 4, any officer or a court releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his or its reason or special reason for so doing। कोर्ट जो है व्यक्ति को जो किसी भी व्यक्ति को जो बेल में रिलीज कर रही है एज पर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत, तो वो रीज़न लिखेंगे इन राइटिंग कि किस रीज़न से उसे बेल में रिलीज किया जा रहा है। Subsection 5, any court which has released a person on bail under subsection 1 or subsection 2 may, if it consider it necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to custody। मान लीजिए कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिलीज तो कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोर्ट को लगेगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो कोर्ट जो है उसे डायरेक्शन दे सकती है कि आपको जब बुलाया जाएगा कोर्ट में तब आपको आना पड़ेगा, ओके। या फिर उसे अरेस्ट भी करके ला सकती है, या फिर उसे थ्रू पुलिस ऑफिसर उसे क्या कर सकती है, वारंट करवा के उसे कोर्ट में बुला सकती है। सबसेक्शन 6, इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एनी नॉन वेलेबल ऑफेंस इज नॉट concluded within a period of 16 days from the first date fixed for taking evidence in the case, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reason to be recorded in writing the magistrate otherwise direct। मान लीजिए ये व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध करने के बाद अब ये व्यक्ति क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में चला गया, अब ये पुलिस कस्टडी में है। अब 60 दिन के भीतर जो है पुलिस को क्या करना पड़ता है, अपना एविडेंस जो है जिसे बोलते हैं चार्जशीट, उसे बना के कोर्ट में देना पड़ता है। तो अगर जो एविडेंस जो है 60 दिन के भीतर जो है ये कोर्ट में नहीं जाता है या किसी कारण से डिले होता है, तो 60 दिन के बाद जो है कोर्ट जो है उन्हें एक्यूज पर्सन को कोर्ट में से रिलीज़ करना पड़ता है, ओके। अगर एक्यूज पर्सन कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कोर्ट जो है उसे रिलीज़ कर सकती है। अगर नहीं कर रही है कोर्ट रिलीज़, मजिस्ट्रेट अगर रिलीज़ उसे नहीं कर रही है तो मजिस्ट्रेट को रीज़न बताना पड़ेगा किस कारण से एक्यूज पर्सन को जो है रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, ओके। 7, सबसेक्शन 7 देख लेते हैं। If at any time after the conclusion of the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable ground for believing that the accused is not guilty of any such offence, it shall release the accused if he is in custody of on the execution by him of a bond without surety for his appearance to hear judgment delivered। व्यक्ति ने अपराध किया, वो अपराध क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हो गया, अपराध कर दिया। अब क्या हुआ, दोनों पक्ष का जो है ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट के बाद जो है जज को अब ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसने जो अपराध किया है इसमें क्या है, वो गिल्टी नहीं है, वो अपराधी है नहीं, वो क्या होगा। तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी,
तो कोर्ट उस समय करेगी कि उस व्यक्ति को उसी समय क्या कर सकती है, वो बेल में रिलीज़ कर सकती है, और जजमेंट जो है वो आफ्टर सर्टेन मंथ्स मीन्स 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद भी दे सकती है, अगर कोर्ट को ये लगे तो विदाउट सियोरिटीज़ अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये आफ्टर आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये गिल्टी नहीं है, ये इनोसेंट है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसे बेल में रिलीज़ कर सकती है। आफ्टर 15 डेज जो है कोर्ट अपना जजमेंट डिलीवर कर सकती है। फैक्टर टू बी कंसिडर, तो कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति को बेल देने के पहले किन किन फैक्टर को देखते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या है, द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ये जो ऑफेंस किया गया है उस वो सीरियस इन नेचर है या लेस सीरियस इन नेचर है, उसे कोर्ट देखेगी। पहला ये है फैक्टर। दूसरा क्या है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब, क्या पनिशमेंट दिया गया है, जो अपराध किया है उस अपराध का क्या पनिशमेंट है, कितना सजा है, 3 साल है, 5 साल है, 14 साल है, वो कोर्ट देखेगी। या ये डेथ पेनल्टी है वो कोर्ट देखेगी। उसके बाद वो कोर्ट क्या करेगी, बेल का बेल में उसे रिलीज़ भी कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। थर्ड क्या फैक्टर है, द नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशंस, क्या एविडेंस दिया गया है ऑफिसर इंचार्ज द्वारा, वो देखेगी। द पॉसिबिलिटी दैट द एक्यूज विल फ्ली अवे फ्रॉम जस्टिस, कोर्ट ये देखेगी कि जो अपराधी है वो भाग तो नहीं जाएगा, अगर भाग जाने वाला कोई ऐसा अपराधी है तो कोर्ट जो है उसे बेल नहीं भी दे सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग द विटनेस, इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि विटनेस जो है वो एक्यूज पर्सन जो है वो जो एविडेंस है उसे टेम्पर नहीं करेगा। द हेल्थ, सेक्स एंड एज ऑफ द एक्यूज पर्सन का हेल्थ देखेगी, उसका सेक्स देखेगी, एंड वो किस एज का है उसे भी कोर्ट देखने के बाद ही उसे बेल देगी। वेदर द एक्यूज इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर, क्या जो ये अपराधी है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, इसे भी कोर्ट कंसिडर करेगी। द पोजीशंस एंड द स्टेटस ऑफ द एक्यूज व्यक्ति का क्या पोजीशन और क्या स्टेटस है सोसाइटी में, उसे भी कोर्ट देखेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है मैंने अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।